हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। जैसे हम लोग वीडियो में देखे थे, प्राय स्त्री से कैसे बचे करके, या प्राय मर्द से कैसे बचे, गैर मर्द से कैसे बचे करके देख रहे थे। तो उसी का दूसरा भाग है, उसमें देख रहे थे हम लोग प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। बच्चे में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों में से यदि कोई सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और आज हम लोग देखेंगे कि जैसे एक पति पत्नी, एक सच्चा पत्नी जो अपने पति से प्रेम करता है और एक सच्चा पति जो अपने पत्नी से प्रेम करता है, इन लोगों का जीवन कैसे बचेगा, आज हम उसको देखेंगे पार्ट 2 में। पहला भाग में देखे थे कि एक स्त्री जो दूसरे का अपना पति को छोड़ करके दूसरे का मर्द को बर्बाद करता है, एक पुरुष जो अपना पत्नी को छोड़ करके दूसरे का पत्नी को बर्बाद करता है, उसके बारे में जो देखे थे कि कैसे ऐसे लोगों को पहचानने का तरीका देख रहे थे कि उनका बोली जो होता है चिकनी चुपड़ी होता है, उसका जो बोली होता है मीठापन होता है, आपको आकर्षित करने वाला होता है, आपको अच्छा लगता है। और जब हम उसके साथ बढ़ते हैं तो जीवन नरक की ओर चला जाता है, अधोलोक की ओर चला जाता है। इससे लोगों को समाज भी पसंद नहीं करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और ऐसे लोगों को पहचानने के लिए हम पिछले बार में ही देखे थे, एक झलक बता देना चाहते हैं। बच्चन प्रभु बता रहे थे, हालेलुया, प्रभु बता रहे थे, यीशु मसीह बता रहे थे कि ऐसे लोगों का जीवन उन लोगों के जीवन में चांद चलता है, फुर्तीला है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता है, शांति नहीं है, भटकता रहता है, जीवन नरक की ओर जाता है, बर्बादी की ओर जाता है। लेकिन एक सच्चा पत्नी अपने पति से प्रेम करने के कारण गैर मर्दों का बोली पर विश्वास न करके उनके साथ आगे नहीं बढ़ता है। वैसे एक सच्चा पति अपने पत्नी से जो प्रेम करते हैं, अपने पत्नी को छोड़ करके गैर यानी प्राय स्त्री के पास नहीं जाता है। उन लोगों को समझने के बाद प्रभु बताते हैं कि ऐसे लोगों के पास, वचन में लिखा है कि ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। जब पता चल गया कि ये जो स्त्री है ये किसी का घर को बर्बाद करेगा, ये किसी के पत्नी का जो एक बहन का जो पति उसका जीवन को बर्बाद करेगा, कई रिश्ते तोड़ेंगे, जब पता चल जाता है तो क्या करना, प्रभु कहता है, पुरुष लोगों को कहता है ऐसी स्त्री के पास बिल्कुल नहीं जाना। और यदि आप बहन देख रहे हैं तो प्रभु आपको कहता है कि अगर आप सच्चे पत्नी हैं तो प्रभु कहता है, अगर आपको पता चल गया कि मेरा पति हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारा घर वाले अच्छे हैं, लेकिन बगल के जो पुरुष हैं गैर मर्द जिसको बोलते हैं, आपके साथ गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, अगर पता चल गया तो प्रभु कहता है आप उसके पास न कदम रखना है, उसके दरवाजे पर न कदम रखना है, न ठहरना है, न बैठना है। वैसे ही भाई लोग को भी कहता है, अगर पता चल गया कि एक प्राय स्त्री जो है आपके जीवन को बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है, तो उसके दरवाजे पर कदम भी नहीं रखना, ना पैर रखना, क्योंकि अगर रखेंगे तो परमेश्वर कहता आप लोगों का जीवन का जो अगला कदम होगा नरक की ओर जाएगा। आप बच नहीं सकते हैं, आपका घर बर्बाद होगा, आपके समाज में आपके अपमान होगा, आपके माँ बाप का, आपके परिवार का, आपकी पूरे फैमिली का बदनामी होगी। इसलिए परमेश्वर कहता जब पता चल जाता है तो आप ऐसे लोगों के पास कदम भी नहीं रखना, न बात करना, उनको जगह नहीं देना। प्रभु यही कहता है। आगे प्रभु कहते हैं, अगर हम जाते हैं तो भाई लोगों को कहता है, प्रभु कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। भाई के लिए भी, सच्चे भाई के लिए जो पत्नी से प्रेम करते हैं, एक सच्चे बहन के लिए जो पति से प्रेम करते हैं, ये हमारा वचन जो है शादीशुदा वालों के लिए। अगर आप जो भी देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे औरों के पास शेयर कीजिए। कहता है कि अगर ऐसा न हो कि जानने के बाद भी कि ये पुरुष गलत है, हमको हमारा परिवार को तोड़वा देगा, या भाई देख रहे हैं आपको लग रहा है कि ये स्त्री जो गलत है हमारे पति पत्नी के बीच में दरार पैदा कर देगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। अगर जाते हैं तो आप अपना जीवन को एक दुष्ट के वश में कर देते हैं, आपका कमाई वो खाएगा, आपका मेहनत का फल वो खाएगा, अंत में आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि जो अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं वही ऐसा करता है करके वचन में लिखा है। हम ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं। प्रभु बताते हैं कि प्रभु यहाँ पर क्लियर बताते हैं वचन में, प्रभु आज्ञा देते हैं, आगे बहुत सी वचनों को बताए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहते हैं
कि जो नीति वचन किताब 6 अध्याय का 29 में लिखा है कि जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही होगी, वरन जो को उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। एक पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए प्रभु बता रहे हैं कि जो ऐसा करते अपना पत्नी के रहते हुए दूसरे पत्नी के पास जाता है, दूसरों की पत्नी के पास जाता है, या अपना पति के रहते हुए दूसरों के पति के पास जाता है, या किसी के भी पास जाता है, परमेश्वर कहता है वे लोग, ये ऐसे लोगों को दंड के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं, ये अपने प्राणों से प्रेम नहीं करते, इन लोग का प्राण फंदे में फंस जाता है। और जो अपना प्राण को हानि उठाना चाहते हैं वैसा वही ऐसा करते हैं। इसलिए जितना जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और के पास भेजिए, ताकि वो भी सुने, सीखे और जीवन को बचाए। हालेलुया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सभी को जय मसीह, प्रभु का आशीष करने पाए।